स्वामी जी, देखिए, अब हमारी जिम्मेदारी लोगों को सेहतमंद रखना है, तो लोगों को बहुत सारी गलतफहमियों से, भ्रांतियों से भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज एक मिथ भी तोड़ना बड़ा जरूरी है। देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमैटिक हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि उनके लिए एक्सरसाइज नुकसानदेह हो सकता है, जबकि अस्थमा पेशेंट को सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचने के लिए कहा जाता है। अब स्वामी जी, इसमें जो लोग गफलत में हैं, जरा उनको बताइए। अच्छा देखो, कितनी भयंकर गफलत है कि अस्थमा है तो भाई दौड़ नहीं सकते ना। और कल एक भाई हमारे योगी आदित्यनाथ जी के गांव में थे हम, पंचोर में, वो दम उखड़ गया 10 सीढ़ियां चलती। तो भाई अब जिनका ऐसे दम उखड़ रहा है ना, उनको पहले थोड़ा प्राणायाम से रिदम लाना चाहिए, फिर उनको ये सारी थेरापियाँ लेनी चाहिए जो हमने आज यहाँ लेप, लपेट, बस्ती और नस्य आदि करवाया है। फिर धीरे धीरे प्राणायाम पर शिफ्ट होना चाहिए, स्वासारी ब्रोनकोम लेना चाहिए, मुलेठी और स्वासारी का पानी पीना चाहिए, फिर उनको थोड़ा शंखवादन करना चाहिए, फिर उनको धीरे धीरे अपने तन मन जीवन को साधना चाहिए। हमने तो जो लोग कहते हैं ना कि दमादम के साथ जाता है, ये गलत फहमी है। हम कहते हैं दमा एकदम से जाता है। ये देखो, ये हमारा महेश भी आ गया है, इसका 125 बढ़ गया था TSH 125 बढ़ जाए, 80-90% आपके फेफड़े को इन्फ्लेमेशन घेर ले, अंदर से श्लेष्मा कफ हो जाए, पूरा घुर घुर होने लगे, तो स्वासारी गोल्ड खाने के बाद 2-2 कैप्सूल का पाउडर निकाल करके शहद के साथ खाली पेट स्वर्ण वसंत मालती त्रिकुटा स्वासारी पाउडर सीतोपला आदि बहेड़ा आदि खिला देते हैं, तो फेफड़े भी ठीक, निमोनिया भी ठीक और TSH भी ठीक। लो 125 से अब 8 से नीचे आ गया, मात्र 6 दिन के अंदर 6 डोज से। ये है योग की महिमा, आयुर्वेद की महिमा। तो कितना ही भयंकर अस्थमा हो, कितना ही भयंकर एसिडिटी हो, कितना ही भयंकर वात पित्त कफ त्रिदोष हो, कितने ही ज्यादा BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ हो, आप नेचुरल तरीके से 100% नेचुरली चीजों को ठीक कर सकते हैं। और आज तो धूप भी बढ़िया आ रही है। हाँ स्वामी जी, अब देखिए 2 ही विकल्प है धूप में अस्थमा से बचने का। टैनिंग, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, विकल्प तो ये है, ये अस्थमा के लिए अगर दम मारो दम करेंगे अगर दम मारो दम करेंगे तो दम निकलना तय है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हाँ। तो तय ये करना है कि योग करके दमादम मस्त कलंदर होना है या फिर दम मारो दम करना है। स्वामी जी, इसीलिए योग का रास्ता जो आप दिखा रहे हैं उस पर तो आना पड़ेगा। मस्त होना है और स्वस्थ होना है तो योग तो करना पड़ेगा। बच्चों को लेकर हुई एक लेटेस्ट स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ। दमा की घातक बीमारी 3 से 6 साल के बच्चों पर भी हमला कर रही है स्वामी जी, और डर ये भी है कि 80% मामलों की शुरुआत तो कब हो गई ये पता ही नहीं चला। ऐसे में बच्चों में अस्थमा के लक्षण कैसे पहचाने, जैसे खेलते खेलते हाफ जाना, लगातार खांसना, कैसे मासूमों को इस घातक रोग से बचाया जा सकता है और लक्षणों को कैसे पहचाने? बचपन में कफ, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में तो खू खू करे डोकरा, दिन भर खांसी मारता रहता है। खू खू करे डोकरा, दिन भर मारे बहुवे ताने, यह आज के जमाने के तराने। तो ये बचपन में कफ, जवानी में पित्त और फिर बुढ़ा में वात और कफ दोनों प्रबल हो जाते हैं। तो ये सामान्य रूप से नाक चलती है, फिर गला सा रुनता है, फिर बच्चों का मासूम फेफड़ा उसके लपेट में आ जाता है। इसलिए पहले बच्चों को सीतोपलादी, ज़्यादा हो जाए तो स्वासारी पाउडर, फिर त्रिकुटा पाउडर ये दिया करते थे, और ही ज़्यादा हो जाए तो स्वर्ण वसंत मालती जैसे मैंने बताया उसका प्रयोग करना। तो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कितना ही भयंकर हो अस्थमा, और इसमें ये गोमुखासन भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। तो आज तो हमारे माथे से पसीने की बूंदें ऐसे टपक रही है मोतियों की तरह पूरा। अब सुबह सुबह धूप में बैठो,
ये गोमुख आसन फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो बच्चों को बचपन से ही योग करवा दो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसलिए बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश, च्यवनप्रभास शुगर वालों को इसलिए सर्दियों में ही नहीं गर्मियों में भी खिलाते हैं हम ये। अब कुछ तो लोग गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोते, हाँ, जिनकी कफ की प्रकृति होती है और वात की प्रकृति होती है, वो गर्मियों में भी कंबल और रजाई ओढ़ के सोते हैं। ये हालात होती है लोगों की, इतनी कमजोर इम्यूनिटी होती है। तो किसी को कोई भी कफ, कोल्ड, और ये जो है ना, एक बोला जी मैं भी प्राणायाम करूं, मैंने क्या करा है? वो जो आप बता रहे थे ना, दम मारो दम चाहे निकल जाए गम, ओह दम मारो दम चाहे निकल जाए दम, हाँ? लगे दम मिटे गम। ओ बीड़ी मारते हैं, पूरा लंबा सुट्टा मारते हैं, आज ही बीड़ी एक बार में फूंक दें। और फिर एक तो ऐसा था, हम बच्चे थे, कान से धुआं निकालता था, पता है क्या? कान से धुआं निकाले। और कुछ चिलम ऐसे मारते हैं, 2 फीट ऊंची जड़ है चिलम। फिर कुछ हुक्का ऐसा गुड़गुड़ाते हैं, आजकल उसका हुक्का बना दिया लोगों ने मिट्टी का, मैंने ठंडी ठंडी हवा है इससे, कलेजे में ठंडक सी मिला रहा। मैंने कहा कलेजा फूक दिया पूरा मामला। तो ये हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, अच्छा बीड़ी पीते गरीब लोग, और सिगरेट उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करती है, उसको पीते अमीर, मती मारी गई। और ये ITC वाले फिर कहते हैं हम भी स्वदेशी कंपनी है। मैंने कहा हर चीज, स्वदेशी बीड़ी, स्वदेशी सिगरेट, स्वदेशी दारू अच्छी नहीं होती। तो ऊपर से लिख और देते हैं कि धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है। अब इस डिस्क्लेमर को अगर दे ही रहे हैं तो फिर बेचने की भी जरूरत क्या है, बेचना बंद कर दें। करो बेटिया, बहुत अच्छा। सब खेल चल रहा है स्वामी जी, ये सब तो खेल है।